अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज मैं आपको कनाडा जाने का, वो भी फ्री में जाने का आपको तरीका बताऊंगी और उसके लिए कैसे आपने अप्लाई करना है और उसमें फॉर्म के अंदर क्या फ़िल करना है, वो मैं आपको सारा डिटेल बताऊंगी आज। तो सबसे पहले आपने ये करना है कि आपने अपना गूगल क्रोम खोल लेना है लैपटॉप के अंदर। अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है, आप फ़ोन पे भी खोल सकते हैं। और आपने लिखना है न्यू फाउंडलैंड एंड लेब्राडोर और वर्चुअल इवेंट 2024। आप अभी इतना से लिखेंगे लेब्राडोर तक तो आपको नीचे काफ़ी सर्चियाँ दिखाई दे जाएंगी, तो आप देख लें इसमें से आपने न्यू फाउंडलैंड एंड लेब्राडोर वर्चुअल फेयर 2024 को क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो क्रोम की आगे फिर गूगल वेबसाइटें ओपन होंगी। तो आपने जो वेबसाइट पे क्लिक करना है ना, वो होनी चाहिए उसके आगे वी वर्चुअल फेयर्स डॉट सी ए लाजमी है कि आपके वेबसाइट के ऊपर लिखा हो, नहीं तो बाकी प्राइवेट होती हैं। तो आपने इस पर क्लिक करना है। ये डायरेक्ट इमिग्रेशन का फॉर्म है कनाडा की। आप जब ओपन करेंगे तो ये पेज खुलेगा, इमिग्रेशन वर्चुअल फेयर्स। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप, आपको ऊपर होम नज़र आ रहा है, वाई अटेंड लिखा आ रहा है। वाई अटेंड का ये है कि आप उस पर क्लिक करके भी देख सकते हैं कि वो आपसे पूछ रहे हैं कि क्यों अटेंड करना चाह रहे हैं आप। तो अगर आपने यहाँ पे क्लिक करके देखना है तो आप देख सकते हैं, नहीं तो हम होम पे जाके स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं वाई अटेंड। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं उन्होंने क्या लिखा हुआ है। रिसीव डायरेक्ट एक्सेस टू एम्प्लॉयर्स हायरिंग इन योर फील्ड। आप अपनी सीवी भी अपलोड करेंगे और तो वो जो कंपनीज होंगी वो आपको की सीवी देख के ही आपको हायर कर लेंगे। तो जिस आपकी फील्ड के रिलेटेड से वो आपको हायर करेंगे। और नेटवर्क विद एम्प्लॉयर्स, अपलोड योर रिज्यूमे विद विच एम्प्लॉयर्स कैन रिव्यू। वो कह रहे हैं अपनी रिज्यूम आप अपलोड करेंगे जो वो रिव्यू करने के लिए देख सकेंगे। अटेंड अ लाइव इमिग्रेशन प्रोग्राम इंफॉर्मेशन सेशन एंड आस्क क्वेश्चन डायरेक्टली टू इमिग्रेशन ऑफिसर्स। तो यहाँ पे आप ये होगा कि आप लाइव इमिग्रेशन जो उनका प्रोग्राम है ना, 24 जनवरी को फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट है और उस डेट को इनका ये लाइव प्रोग्राम आएगा। तो आपसे वो लाइव पूछेंगे इमिग्रेशन के ऑफिसर्स क्वेश्चन वगैरह, तो आप भी पूछ सकते हैं उनसे। सो लर्न अबाउट द स्टेप्स टू इमिग्रेशन न्यू फाउंडलैंड एंड लेब्राडोर। तो यहाँ पर आप उनसे ये सीख सकेंगे कि न्यू फाउंडलैंड एंड लेब्राडोर में इमिग्रेट के करने के क्या स्टेप्स हैं। और जो लर्न अबाउट व्हाट इज़ इट लाइक टू लिव इन न्यू फाउंडलैंड एंड लेब्राडोर इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट ऑफ लिविंग, लाइफस्टाइल्स, जॉब्स, सैलरीज, पॉपुलेशन साइज एंड मच मोर। तो यानी कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इसी तरह आप हमारे साथ बने रहें। और अब हम करते हैं रजिस्टर नाउ। अब हम फॉर्म फिल करेंगे जो उधर कनाडा में अप्लाई करने के लिए। तो सबसे पहले अपना नाम लिखना है आपने। अगर आपका नाम लंबा है, यानी कि फर्ज करें आपका नाम फर्ज करें आपका नाम नुमान अली शाह है, तो आप लिखेंगे नुमान अली फर्स्ट नेम में, शाह लिखेंगे लास्ट नेम में। तो मेरा जो नाम है वो इतना लंबा नहीं है। अगर आपका भी नाम लंबा नहीं है तो आप अपने नाम के मुताबिक लिखेंगे। अब मेरा नाम फ़ायज़ा है तो मैं लिखूँगी फर्स्ट नेम में अपना फ़ायज़ा,
और सेकंड नेम में मैं लिखूँगी सदफ़, क्योंकि मेरा नाम पूरा फ़ायदा सदफ़ है। तो अगर आपका भी ऐसे ही 2 हरफ़ी नाम है तो आप भी ऐसे ही लिखेंगे। आगे ईमेल एड्रेस लिख लें जो आपकी है। और इसके बाद आ जाते हैं सिटीज़नशिप पे। आपकी जी पाकिस्तान की शहरियत है तो आप पाकिस्तान की शहरियत में नाम लिखेंगे। हम सर्च कर लेते हैं, ढूंढ लेते हैं अपना नाम पाकिस्तान का। इस फॉर्म को फिल करने के लिए आपको किसी एजेंट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, आप घर बैठे अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। कंट्री ऑफ रेजिडेंस आप लिखें, पाकिस्तान में रहते हैं तो आप पाकिस्तान लिखें। मैं पाकिस्तान में नहीं रहती तो इसलिए मैं मलेशिया लिखूँगी, क्योंकि मैं मलेशिया में रहती हूँ। इसी लिहाज से आप भी अगर पाकिस्तान में रहते हैं तो आप पाकिस्तान का ही लिखें, और अगर आप मलेशिया में रहते हैं तो आप मलेशिया का लिखें। अगर आप नेपाल से हैं तो आप नेपाल से अपना कंट्री नेपाल लिखें, और अगर आप बांग्लादेश से हैं तो आप अपनी कंट्री बांग्लादेश ही सिलेक्ट करें। चलें आगे आ जाते हैं। आगे है एजुकेशन लेवल। वो आपसे पूछ रहा है आपकी एजुकेशन लेवल क्या है। यहाँ पे तो वो दिखा रहा है नो सेकेंडरी, नो सेकेंडरी, बैचलर, नॉन यूनिवर्सिटी सर्टिफिकेट, डिप्लोमा और ट्रेड अप्रेंटिसशिप। आगे देख लेते हैं। आगे आप ये देखें आपकी जो डिग्री है आप उसके लिहाज से सिलेक्ट करें। और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ नो सेकेंडरी में है कि जो है 8th तक होती है, 8th या 10th तक जो क्लासेज हैं वो नो सेकेंडरी है। और सेकेंडरी जो है वो FA तक है। अगर आपने FA किया है तो आप FA सेलेक्ट करें, क्योंकि मैंने 10th तक की है तो मैं नो सेकेंडरी चूज़ करूँगी। और वर्क एक्सपीरियंस में वो आपसे पूछ रहा है कि आपने क्या काम आप में आपकी कौन सी फील्ड है, आपने कौन सा पेशा इख्तियार किया हुआ है। अगर आप एडमिनिस्ट्रेटिव हैं तो आप वो क्लिक कर लें, और अगर एग्रीकल्चर में हैं तो आप एग्रीकल्चर पे क्लिक करें। और ऐसे ही बाकी सारे अपनी फील्ड के लिहाज से आप सिलेक्ट काफ़ी कर सकती हैं। इसके अंदर ऑप्शन है, तो लास्ट में जाके इसमें एक ऑप्शन आएगा अदर्स पे। अगर आपके पास इन चीज़ों का एक्सपीरियंस नहीं भी है तो आप अदर्स में अपना अगर आप अदर्स क्लिक करेंगे तो आपको नीचे एक और ऑप्शन देगा, एक लाइन देगा लिखने के लिए ऑप्शन। तो आप इसमें अपने कोई भी डिप्लोमा या यानी कि कोई भी आपने सीखा होगा, कोर्स किया होगा, तो वो आप इसमें लिख सकते हैं कि आप ये वाला काम कर सकते हैं। तो इसलिए और अगर आप एजुकेशन का क्लिक करेंगे तो इसमें आपको टीचिंग का भी ऑप्शन मिलता है कि आप टीचिंग कर सकते हैं। अर्ली चाइल्डहुड में यानी कि बच्चों को छोटी क्लासेस होती हैं, और प्राइमरी 5 तक होती है, और ऐसे ही बाकी क्लासेस होती हैं। तो अगर आपने टीचिंग का करना है तो आप एजुकेशन पे क्लिक कर सकते हैं, और जिस कैटेगरी में आप सिलेक्ट करना चाहें वो कर सकती हैं। और आगे वो पूछ रहा है हैव यू टेकन द NLCEX। ये एक टेस्ट है तो ये हमने तो किया नहीं हुआ, तो हम इस पर नो करेंगे। लैंग्वेज आर यू फ्लुएंट इन इंग्लिश, तो आपने यस करना। हैव यू टेकन एन इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी एग्ज़ाम, इस पर भी नो कर दें। अगर आपने ये प्रोफिशिएंसी एग्ज़ाम दिया हुआ है तो फिर आपने यस भी करना है।
और आप यस करेंगे तो आपको वो पूछेगा कि कौन सा आपने टेस्ट किया हुआ है, यानी कि वो जो एक्सेप्ट करते हैं वो भी नीचे ऑप्शन आप चूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपने आइट्स किया हुआ तो आप आइट्स पे क्लिक कर सकते हैं। और इसके साथ ही वो फिर आपसे स्कोर भी पूछते हैं, आप स्कोर भी लिख सकते हैं। और ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने ये टेस्ट दिया हुआ है। तो हमने नहीं किया, हम नो पे ही करेंगे। अगर आपने नहीं किया तो नो पे ही करें। आर यू फ्लुएंट इन फ्रेंच, इसका हम नो पे करेंगे। हैव यू टेकन फ्रेंच लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी एग्ज़ाम, इस पर भी नो करेंगे। इन विच कंट्री डिड यू अटेंड पोस्ट सेकेंडरी एजुकेशन, जाहिर है हमने तो पाकिस्तान से ही किया है तो हम पाकिस्तान ही लिखेंगे। लेकिन जिन लोगों ने लंदन या अमेरिका से किया हुआ है वो अपना सेलेक्ट कर सकते हैं। हो, मैं तो पीछे छोड़ गई हूँ दिल पाकिस्तान। चलें आगे, वो आपसे पूछ रहा है व्हाट क्वेश्चन डू यू हैव अबाउट लिविंग इन न्यू फाउंडलैंड एंड लैब्राडोर। तो यहाँ पे आपको जो भी क्वेश्चन है आपका आप पूछ सकते हैं। और अगर आपने नहीं भी पूछना तो आप ये सेशन छोड़ भी सकते हैं। तो ये 3 क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, इतनी लिमिट दी हुई है उन्होंने। और व्हाट आर यू होपिंग टू गेन फ्रॉम अटेंडिंग द वर्चुअल इवेंट, आपने क्या उम्मीद रखी है कि आप इस वर्चुअल इवेंट से क्या हासिल करेंगे। तो इसके भी आप जवाब दे सकते हैं और उसके भी आपके पास 3 ऑप्शन है कि आप लिख सकते हैं 3। और या फिर आप इसे छोड़ भी सकते हैं, यानी कि ज़रूरी नहीं है कि आप ये इन सवालों को सवाल करें, या अगर आपने करने हैं तो आप कर भी सकते हैं। और अगर आपने छोड़ने हैं तो आप बेशक छोड़ दें। और अगर ये आगे है वो पूछ रहे हैं कि आपको इस इवेंट के बारे में कैसे पता चला, तो आपके पास ये ऑप्शन है 3 और 4 ऑप्शन है। तो हम देखेंगे, हम सोशल मीडिया से हमें पता चला है। और आप देख लें ये नीचे एक नोट शो कर रहा है। नोट, वाइल इट इज़ नॉट अ रिक्वायरमेंट टू अपलोड योर रिज्यूम वी डू, यानी कि जबकि ये एक रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप अपना फुल रिज्यूम उनको सेंड करें। वी डू रिकमेंड दैट यू अपलोड अ रीसेंट एंड डिटेल्ड रिज्यूम एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन, यानी कि जब आप रजिस्टर करने से पहले आप अपना एक रीसेंट यानी कि मौजूदा और डिटेल रिज्यूम बनाएं और फिर रजिस्ट्रेशन के वक्त उसको अपलोड करें। दिस विल असिस्ट इन कनेक्टिंग विद एन एम्प्लॉयर हु होल्ड्स एन ओपन वैकेंसी फॉर विच यू आर एलिजिबल टू अप्लाई। तो इससे ये फ़ायदा होगा कि आपको एम्प्लॉयर्स के साथ कनेक्ट कर आसानी से कनेक्ट किया जा सकेगा, ताकि आप अप्लाई करने के लिए उसके एबल हैं यानी एलिजिबल हैं कि नहीं। और एप्लीकेंट्स वर इंकरेज टू फॉलो द अटैच्ड सीवी टेम्पलेट। तो उन्होंने यहाँ पे आपको टेम्पलेट दिया हुआ है ताकि आप इससे देखें कि कैसे उन्होंने सीवी बनाई है। तो आप इसे देख के फॉलो करके फिर अपनी सीवी बनाएं। तो इसको जब क्लिक करेंगे तो ये आपके विंडो में दूसरी विंडो खुलेगी और डाउनलोड हो जाएगा आपके लैपटॉप में या मोबाइल में। तो आपने ये देखना है, ये जो नीचे आ जाए चूज़ फाइल लिखा हुआ है, तो ये जब आपने इसी भी बना लेनी है फिर आपने यहाँ पे आके इसको फिल करना है। चूज़ फाइल में को क्लिक करना है तो फिर आप अपनी फ़ाइल खोल कर इसमें डाल सकते हैं। और नीचे आप आ जाएँ, नीचे लिखा है आई एम नॉट अ रोबोट, तो आपने इस पर क्लिक करना है। और उसके बाद जब आपने सीवी अपलोड कर ली होगी तो फिर आपने सबमिट पे
क्लिक कर देना है। तो इस तरह आपका रजिस्टर हो जाएगा। और जो लोग नहीं कर सकते इसके बावजूद भी, तो वो हमें बताएं, हमारी कंपनी आपको फॉर्म फिल करके देगी। और जो भी आपका क्वेश्चन है वो आप हमसे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं।